नमस्कार, मैं प्रियंका और आप देख रहे हैं इंडिया की खबर। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। सत्ता में वापसी के लिए सपा इस बार टिकट बंटवारे में कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। पार्टी 403 विधानसभा सीटों पर जातीय समीकरण, संगठन की स्थिति, पिछले चुनावों के आंकड़े और संभावित उम्मीदवारों की लोकप्रियता का आकलन कर रही है। सबसे खास बात यह है कि टिकट के लिए सिर्फ बड़े नाम या राजनीतिक रसूख को आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि यह देखा जाएगा कि जनता के बीच कौन उम्मीदवार वास्तव में चुनाव जीतने की स्थिति में है। अब देखिए, जैसे कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव कई मौकों पर साफ कर चुके हैं कि 2027 के चुनाव में उम्मीदवारों का चयन जिताऊ क्षमता के आधार पर किया जाएगा। यानी पार्टी के लिए इस बार ये ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि किसी नेता की इलाके में कितनी पकड़ है, जनता के बीच उसकी छवि कैसी है और वो अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ पाने की स्थिति में है या नहीं। इसी रणनीति के तहत पार्टी ने विधानसभा स्तर पर अपना होमवर्क तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की ओर से प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर आंतरिक सर्वे कराया जा रहा है। इस काम में 2 एजेंसी और पार्टी से जुड़े एक संगठन की मदद ली जा रही है। यानी कि एक विधानसभा सीट को लेकर अलग अलग स्तर पर 3 तरह के आकलन किए जा रहे हैं। इन सर्वे रिपोर्ट को टिकट बंटवारे के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल पार्टी ये जानने की कोशिश कर रही है कि किसी सीट पर मौजूदा राजनीतिक स्थिति क्या है और वहां सपा के लिए सबसे मजबूत चेहरा कौन हो सकता है। इसके अलावा संभावित उम्मीदवारों की व्यक्तिगत लोकप्रियता, संगठन के साथ उसका तालमेल, क्षेत्र में उसकी पकड़ और चुनावी मुकाबले में उसकी स्थिति का भी आकलन किया जा रहा है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहे हैं। सपा भी विधानसभा चुनाव के लिए हर सीट के सामाजिक समीकरण को बारीकी से समझने में जुटी है। पार्टी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में किस सामाजिक वर्ग की कितनी प्रभावी मौजूदगी है और कौन उम्मीदवार अलग अलग वर्गों के बीच स्वीकार्यता रखता है। इसके लिए पार्टी के स्तर पर पहले से मौजूद आंकड़ों को भी दोबारा जांच की जा रही है। संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं और युवा संगठन के स्तर पर भी अलग अलग जानकारी जुटाई जा रही है। कोशिश यही है कि उम्मीदवार तय करते समय किसी तरह की गलत जानकारी या अधूरे आंकड़े के आधार पर फैसला ना हो। वहीं सपा की रणनीति के पीछे एक अहम सोच ये भी है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव का गणित एक जैसा नहीं होता है। लोकसभा चुनाव में जहां राष्ट्रीय मुद्दे और बड़े राजनीतिक समीकरण ज्यादा प्रभाव डाल सकते हैं, वहीं विधानसभा चुनाव में स्थानीय नेता, उम्मीदवार की व्यक्तिगत पकड़ और क्षेत्रीय मुद्दे काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसी वजह से सपा हर विधानसभा सीट की अलग माइक्रो मैपिंग कर रही है। पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे, जीत हार का अंतर, लोकसभा चुनाव में मिले वोट, क्षेत्र के सामाजिक समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की स्थिति जैसे कई पहलुओं को एक साथ देखा जा रहा है। पार्टी समझने की कोशिश कर रही है कि पिछली बार जहां गलती हुई थी वहां इस बार किस तरह सुधार किया जा सकता है। सपा की मौजूदा रणनीति का सबसे अहम हिस्सा यही है कि टिकट पाने के लिए सिर्फ राजनीतिक कद काफी नहीं होगा। अगर किसी बड़े नेता की क्षेत्र में लोकप्रियता कम हो या सर्वे और स्थानीय संगठन का फीडबैक उसके खिलाफ हो जाता है, तो पार्टी उसके नाम पर दोबारा विचार कर सकती है। यानी 2027 के चुनाव में सपा के टिकट के लिए सबसे बड़ी कसौटी जनता के बीच स्वीकार्यता और चुनाव जीतने की क्षमता होगी। पार्टी ये देखना चाहती है कि उसका उम्मीदवार सिर्फ संगठन के भीतर मजबूत है या वास्तव में मतदाताओं के बीच भी उसकी पकड़ है। अखिलेश यादव के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी लगातार सत्ता से बाहर है। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाई थी। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा ने उत्तर प्रदेश में मजबूत प्रदर्शन किया। ऐसे में पार्टी अब लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में दोहराने की कोशिश कर रही है। सपा के भीतर यह माना जाता है कि विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों का चयन बेहद महत्वपूर्ण होता है। इसी वजह से 2027 के लिए पार्टी पहले से ही उम्मीदवारों की ताकत और कमजोरी का आकलन कर रही है। सर्वे रिपोर्ट और स्थानीय नेताओं के फीडबैक का मिलान इसी रणनीति का हिस्सा है। कुल मिलाकर अगर देखें तो समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। 403 सीटों पर सर्वे, बूथ स्तर के आंकड़े, जातीय समीकरण, पिछले चुनावों के नतीजे और स्थानीय नेताओं के फीडबैक को एक साथ रखकर उम्मीदवार तय करने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।